नमस्कार। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अमेरिका पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और नौसैनिक ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इन हमलों के बीच अमेरिका को एक बार फिर इतिहास का वो काला रविवार याद आ रहा होगा। 7 दिसंबर 1941, जब जापान ने बिना चेतावनी दिए अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। सिर्फ 90 मिनट में अमेरिकी नौसेना का बेड़ा तबाह हो गया। 4 युद्धपोत डूब गए, 188 विमान राख हो गए और हजारों सैनिक मारे गए। आखिर उस दिन क्या हुआ था और क्यों आज ईरान के हमलों की तुलना पर्ल हार्बर से की जा रही है? आइए इस रिपोर्ट में पूरी कहानी जानते हैं। 7 दिसंबर 1941, वो काला रविवार। 7 दिसंबर 1941, वो काला रविवार। 7 दिसंबर 1941 की वो सुबह हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर सब कुछ सामान्य था। अमेरिकी सैनिक रविवार की सुबह आराम कर रहे थे। समुद्र में विशाल युद्धपोतों की कतारें खड़ी थी। लेकिन सुबह 7:48 पर अचानक आसमान में तेज आवाज गूंजने लगी। ये जापान के लड़ाकू विमान थे। कुछ ही पलों में 183 जापानी फाइटर जेट और बम वार्षिक विमान पर्ल हार्बर के ऊपर मंडराने लगे। 188 अमेरिकी विमान राख, विमान उड़ान भरने से पहले खाक। जापानी विमानों ने सबसे पहले हवाई अड्डे को निशाना बनाया। हिकम फील्ड, व्हीलर फील्ड और फोर्ट आइलैंड पर खड़े अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर विमानों पर बम बरसाने लगे। कुछ ही मिनटों में 188 अमेरिकी विमान नष्ट हो गए। कई विमान उड़ान भरने से पहले ही आग की लपटों में घिर गए। नौसेना बेड़े पर सबसे बड़ा हमला ये हुआ, लेकिन असली तबाही समुद्र में खड़े अमेरिकी युद्धपोतों पर हुई। पर्ल हार्बर के बैटलशिप रो पर 8 बड़े युद्धपोत खड़े थे। जापानी टॉर्पीडो विमानों ने उन्हें एक एक कर निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले हमला हुआ यूएसएस ओक्लाहोमा पर। 4 टॉर्पीडो लगते ही विशाल युद्धपोत पलट गया। पानी में फंसे 429 अमेरिकी नाविक बाहर नहीं निकल सके और वहीं मर गए। 1800 पाउंड का एक बम, 90 मिनट में तबाह अमेरिकी बेड़ा। लेकिन सबसे भयानक क्षण अभी बाकी था। सुबह 8:10 पर 1800 पाउंड का एक बम यूएसएस अरिजोना के गोला बारूद भंडार में जा गिरा। एक भयानक धमाका हुआ, पूरा युद्धपोत आग के गोले में बदल गया। इस विस्फोट में 1177 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी उसी पल मर गए। सिर्फ 90 मिनट के अंदर पर्ल हार्बर तबाही में बदल चुका था। 4 युद्धपोत डूब गए, 4 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, 21 जहाजों को नुकसान हुआ, 188 विमान नष्ट हुए। इस हमले में 2403 अमेरिकी नागरिक और सैनिक मारे गए और 1178 घायल हुए। ऐसे में सवाल, जापान ने हमला क्यों किया? जापान एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने जापान पर तेल और स्टील की सप्लाई रोक दी थी। जापान को लगा कि अगर वो पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना को नष्ट कर दे तो अमेरिका लंबे समय तक जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन ये अनुमान गलत साबित हुआ। पर्ल हार्बर ने अमेरिका को जगा दिया। पर्ल हार्बर हमले के अगले ही दिन अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कर लिया और युद्ध के अंत में जापान को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर आज की जंग की तुलना की जाए तो आज जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, तो पर्ल हार्बर की कहानी याद आती है। क्योंकि 1941 में भी अमेरिका पर बिना चेतावनी हमला हुआ था और आज भी अचानक हमलों का खतरा बना हुआ है। पर्ल हार्बर हमला अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य झटका था। उसने न सिर्फ अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया, बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा भी बदल दी थी। आज मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, बढ़ता विवाद एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर रहा है, क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या जो 1941 में हुआ वो फिर से होगा? ये सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।